اي كشكول اي Sir, I am Mukul Beniwal, 22 batch IAS, SD Compressor. Body sir, I'm Ghulam Mohammed, new staff learner officer at Newcastle. Chief Husbandry Department. कौन है स्टेटमेंट सर फाइल नंबर 2 की स्टेटमेंट कुछ सारे पर्सनल है कौन assistant engineer teaching for Sir, in addition to apart from that, in terms of strategic areas, if we see, we have a between road construction company here, 54 RCC and 24 RCC. Sir, sir, apart from that, there is also the Balti, which happens towards the Sukuk and the Dhang area, border area, and also Buckwheat is majorly towards the area where we have 2 provinces. And about यहाँ पे यूटिलिटी के वक्त बहुत सारे काम हुआ है। अभी जब रेसली यहाँ पे आपने कल आया था, ये कोई पहले 5-6 घंटे लगते थे, निकलने के बाद फिर सेंटर से काफ़ी फंडिंग हुआ है। अभी 2 घंटे का अभी प्रोजेक्ट काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, अभी भी हो रहा है। और साथ में अब टूरिस्ट आएंगे, अगर वहाँ पे गंदगी होगी तो जाहिर सी बात है कि वो पुट ऑफ हो जाएगा, आना बंद कर देंगे। तो हमको उस पर फोकस करना है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट जो है वो हमें चेक करनी है। आप आते हुए जो मैं देख रहा था कि वो स्ट्रीम सी कोई है जहाँ से कोई आती होगी स्ट्रीम, उस स्ट्रीम के ऊपर ही अगर आप मकान बना लेंगे या रिजॉर्ट टाइप के बना लेंगे, बह जाएंगे फिर वो। तो ये हमको रेगुलेशन बड़ा आवश्यक है, क्योंकि जब तक रेगुलेटेड डेवलपमेंट नहीं होगी, जिसने प्लॉट किया वो कुछ ही बनाना शुरू कर देगा कल को। उससे बात सोचे और वी शुड गेट सम एक्सपर्ट्स एक्चुअली प्रिपेयरिंग मास्टर प्लानिंग यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए। रिजॉर्ट 1 लाख का हमने मसला हल कर भी दिया। फ्लड प्रोटेक्शन काफी यहाँ पे इशू है। ये उनको सेक्रेटरी उनको बोलने में से डिस्कस करेंगे। कोई प्लॉट वाला इंक्लूजन ऑफ विजिटिंग कमांडिंग ये अब जो कमांड में आएंगे कि ऐसा ना हो कि ग्रिड हमारी और नीचे जो स्टेप डाउन वगैरह वाले हैं वो बने नहीं। जैसे वो बने आगे हाउस कनेक्शन वगैरह सब है। पावर कोऑपरेटिव वाले, एग्रीकल्चर वाले, कि जो फार्मर अपनी अपनी स्पेस में लगे हैं, उनकी मदद हमें पूरे एंड तक करनी। ये नहीं कि हमने एक अपना काम कर दिया, सब्सिडी दे दी, उस पर बैठ गए कि आगे अपनी सर माथा अपने आप उड़ेंगे। खुद ही हमें उसको हैंड होल्ड कराना है एंड तक, ताकि वो कामयाब हो। और जो प्रोग्रेसिव ये बाकियों को भी सीखने को मिले कि तुमने कैसे किया। लोन अगर बैंक से लोन मिल जाता है फार्मर्स को आसानी से, तो वो भी पता कराएं कि कैसे लोन लिया, मार्केट कैसे बेचा, स्टैंडर्ड्स कैसे मेंटेन की। अबीडा शटल करके ऐसा छोटी वाली भी कर सकते हैं, जो शटल वाली छोटी कर सकती है। तो हमारा टिश्यू वाला इधर है, इसका अभी इलेक्ट्रिशियन में है, अभी से बैठने के बाद
हाँ जी मार्च हाँ सर इनका हम लोगों ने बहुत इन सेहतन पेड़ के तमाम या गांव के नंबरदार या मेंबरान साहब को कुछ यानी 7 रीन्यू विलेज के कुछ मांगे आपके सामने रखने के लिए हम सबके यहाँ एक रिप्रेजेंटेटिव टाशी गुम्बो जी जूलियो साहब, आशीष कुंदरा IS यूटी लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी साहब, लेह डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट CEO लद्दाख ऑटोनॉमी हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले के जितना भी महकमा के ऑफिसर साहबान एक्शन में लिया जाए। साथ में और भी पहले ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया था 50 घर बाढ़ के 100 घर होने पर ये लैंड हर गांव को डिस्ट्रीब्यूशन करके दिया था। अब गांव वालों को बांट के देने का जरूरत है, इसलिए गुजारिश करता हूं जितना भी लैंड वो करके आप सब गांव वालों को और भी बांट के देने की गुजारिश करता हूं। फेमस और मशहूर होना है क्योंकि वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट जो कि रिवर्स के लिए चैनलाइजेशन करने का सख्त जरूरत है सर, जो कि पहले से भी इसका वो हो रहा है, काम चल रहा है, प्रमोशन दे रहा है। बैल बकरी सब कुछ उसी पर निर्भर है, वो खत्म होने का बहुत डर है, खत्म हो भी चुका है, कहीं गाँव से खत्म होते होते अभी यहाँ तक हो रहा है। किसानों का एक्सपोजर टूर होना चाहिए, कहीं उनको बाहर भेज के सीखने को मिले, तो वो हम ज़रूर कराएंगे। और इसके अलावा आपने ब्रिज की बात करी या एक वो ट्रैकिंग रूट की बात करी, वो ट्रैकिंग रूट हमने इनसे कह दिया कि वो उसको डिक्लेयर करा दें, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ब्रिज एक सेंक्शन हो गया, बड़ा मुझे बताया गया, और बाकी जो है वो नहीं हुआ अभी, तो उसको हम कराएंगे। एक कूड़े के बारे में एक एप्लीकेशन में है, आपने ज़बानी तो नहीं बताया, लेकिन यहाँ का सियाचिन बेल्ट का पूरा वेस्ट जो है यहीं पर आकर के होता है, जिससे प्रदूषण भी होता है और नहीं ठीक तरह से उसका असर यहाँ पे पड़ रहा। तो उसको जायजा लेने के लिए मैं डीसी साहब को और जो हमारे SDM बैठे हैं उनको यही कहूँगा कि आप एक बार इसका आकलन कर लें और उसकी क्या वजह है, और अगर ज़रूरत होगी तो यहाँ बोरवेल की इजाज़त देने की हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा आपने आइस हॉकी रिंक वगैरह की बात करी है, SDM साहब और उनके तहसीलदार वगैरह हैं, वो एक पूरा प्लान, मास्टर प्लान बनाएंगे, बताएंगे कि भाई इस गांव में ये सुविधा है, ये सुविधा नहीं है, कितनी आबादी है, पानी है कि नहीं है, सड़क है कि नहीं है, बिजली का कनेक्शन है कि नहीं है, टेलीकॉम या मोबाइल कनेक्शन की सुविधा है या नहीं है, कॉलेज कितनी दूर है या स्कूल कितनी दूर है, ताकि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव पूरे इलाके का प्लान बना सकें। और जो गांव कुछ अगर पीछे छूट गए, किसी इलाके में उसका कुछ गांव में कोई सुविधा हो, कोई सुविधा ना हो, लेकिन उसका जायजा एक डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, सब डिवीजन के स्तर पे ले लेना जरूरी है। तो मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से जो बन पाएगा नुब्रा के लोगों के लिए, सुमूर के लोगों के लिए, और तमाम यहाँ जो बॉर्डर में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए, उनकी तरक्की के लिए जो हम करना होगा हमसे, वो हम ज़रूर करेंगे। तो पहली मर्तबा मैं यहाँ आया हूँ, आपने बहुत ही मोहब्बत से यहाँ पे हमको रिसीव किया है,
उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें हम समझेंगे उसको अंजाम पे लेके चले जाएंगे, जैसे तक आपकी कोई असुविधा आपको ना हो। युवा लोगों से मैं कहूँगा कि जितने आपके युवा नौजवान हैं, एक तो उनको पढ़ाइए। आज मुझे पता लगा कि कॉलेज के अंदर यहाँ एडमिशन बहुत कम है, 12 ही बच्चे गए हैं पूरे जो नुब्रा वाले कॉलेज के अंदर। एक साल के अंदर 16 टीचर हैं, 12 बच्चे हैं, ये तो सही नहीं है। तो जो आगे मुस्तकबिल है बच्चों का, या तो ले पढ़ने जा रहे हैं, हमको नहीं मालूम, मगर यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। एक तो उस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के अंदर ध्यान दें पूरा। दूसरा, जो किसान खेती की तरफ जाना चाहते हैं अगर कुछ युवा लोग, तो उनको भी हम पूरी ट्रेनिंग भी देंगे और उसका एक प्लान बनाएंगे कि उनको जो है या सीबकथॉन है, जो भी और चीज़ यहाँ होती है, उसका बाहर की बाज़ारों में वो कैसे बेचें उसको, चाहे फ्रूट को या उसको प्रोसेसिंग करके उसको कैसे बेचें, उसकी एक वर्कशॉप भी यहाँ कराएंगे ताकि लोगों को पता लग सके कि हम कैसे अपने आप को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एप्रिकॉट तो बहुत होता है, लेकिन मैंने तो दिल्ली में कभी देखा नहीं कि लद्दाख का एप्रिकॉट बिक रहा हो मार्केट के अंदर। तो अगर इतना अच्छा फ्रूट है तो मैं समझता हूँ जो बाज़ार में आपको सही दाम मिल सकता है, वहाँ बिकना चाहिए। तो उसके लिए हम जो बन पाएगा ज़रूर करेंगे। बाकी भी टूरिज़्म के अंदर यहाँ कुछ आज हमको दिक्कतें बताई गई मीटिंग के अंदर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर कुछ इशूज़ बताए गए, तो उन सब चीज़ों को भी हम अगले कुछ हफ्तों में हल करेंगे। नौतोड़ की कुछ बात हुई है, वो भी मसला है, कुछ उलझ सा गया है, उसको लेकिन हम धीरे धीरे अगले कुछ हफ्तों में सुलझाने की कोशिश करेंगे। केवल यहाँ का मुद्दा नहीं है, पूरे लद्दाख में ये प्रॉब्लम है, तो उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कैसे कर सकें। आज मैंने एक बात पहले भी कही है, यहाँ भी कह रहा हूँ कि आपकी जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ कीमती है वो है कुदरत का करिश्मा। आप कुदरत के एकदम करीब बैठे हैं, इसीलिए लोग दुनिया भर से या देश भर से घूमने आते हैं। लेकिन अगर हम बिना सोचे समझे कंस्ट्रक्शन करते चले जाएंगे तो यहाँ पे गंदगी फैलेगी और जो खूबसूरती है वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। तो हमको आपको सबको बैठ के ये सोचना है कि कैसे वो जो खूबसूरती एक कुदरत से मिली है उसको बरकरार रखें, ताकि उससे आपको भी फायदा हो और लोग जो हैं जितने आ रहे हैं उससे और ज़्यादा आएँ और ज़्यादा समय बिताएं यहाँ पे आपके साथ और आपके लोगों को फायदा हो। तो इतनी ही बात आज मैं कहूँगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर और आपको पैसे भी मिले। यानी इस इलाके के सेहत एंड बेड के दुख तालिब को सुनने के लिए और हमारे मेमोरेंडम को रखने के लिए हम सब की तरफ से आपका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हैं सर। थैंक यू सर।